बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। ये नजात का रास्ता है या मेरी जिल्लत व बर्बादी की रहगुजर? शेख वली मोहम्मद के लहजे में गहरी थी, पोशीदा थी। अगर दोस्त हो तो मेरे गर्क होने का तमाशा क्यों देख रहे हो? आगे बढ़कर दस्तगीरी क्यों नहीं करते और मुझे खींच कर साहिल तक क्यों नहीं पहुंचाते? आखिर तो कहना क्या चाहता है वली मोहम्मद? दोस्त उसकी बात का मफहूम समझ गए थे मगर जान बूझकर अनजान बन रहे थे। तुम सब पर अल्लाह का फजल व करम है। बात करते हुए शेख वली मोहम्मद की जबान लड़खड़ाने लगी। वो एक गैरतमंद शख्स था मगर सूरत हाल की नज़ाकत ने इसे दोस्तों के सामने जबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। अगर तुम चाहो तो मैं तमाम ताजिरों के कर्जों से सुबकदोश हो सकता हूं। वो किस तरह? जमाना साज दोस्तों ने बड़ी हैरत के साथ पूछा। अगर तुम सब लोग थोड़ी थोड़ी रकम भी मुझे दे दो तो मेरे कांधों से कर्ज का ये बवजह आसानी उतर सकता है। शेख वली मोहम्मद ने झिझकते हुए कहा, तुम अपने हो इसलिए बेवक्त मुतालबा नहीं करोगे। हालात दुरुस्त होते ही तुम सब की रकमें अदा कर दूंगा। तुझे क्या मालूम कि हम लोग की तरह जिंदगी बिसर कर रहे हैं? दोस्तों ने बड़े अयाराना अंदाज में बहाना तराशा, हमारे कीमती लिबासों और ज़ाहिरी रहन सहन पर ना जा। ये तो दुनियादारी के तरीक़े हैं, वरना हमारी माली हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं। इसलिए नहीं मुआफ़ कर दे कि हम तेरे किसी काम नहीं आ सकते। बात बात पर जान देने की कस्में खाने वाले अहबाब ने बड़ी सफाकी के साथ खुला झूठ बोला। दोस्तों का जवाब सुनकर शिद्दत गम से शेख वली मोहम्मद का चेहरा धुआं हो गया और इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो दोस्तों से कर्ज नहीं भीख मांग रहा हो। फिर सालहा साल के रफ़ीक जो रियाकारी और झूठी दोस्ती की क़बा पहने हुए थे, उसे आफ़ात व मसाइब के गिरदाब में छोड़कर चले गए। मजबूर शेख वली मोहम्मद ने ताजिरों से दरख्वास्त की कि वो इसे कुछ दिन की मोहलत दे दें, मगर सौदागरों ने भी उसकी कोई इल्तिमास नहीं थी। थक हार कर वली मोहम्मद अजीज़ों और रिश्तेदारों के दरवाज़ों पर भी गया, लेकिन बर्बादी उसका मुक़द्दर बन चुकी थी और सवाल से पहले ही तमाम दरवाजे बंद किए जा चुके थे। आखिर वली मोहम्मद ने ताजिरों का कर्ज उतारने के लिए बीवी के ज़ेवरात फ़रोख्त कर दिए, मगर मतलूबा रकम अदा ना हो सकी। यहाँ तक कि उसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सारा साज व सामान और अपना आबाई मकान तक बेच देना पड़ा। अब वो तमाम आसाइशों से महरूम एक ऐसे मकान में मुकीम था जिसकी छत पुरानी लकड़ियों और खजूरों के पत्तों से तामीर की गई थी और दीवारें टॉट के पर्दों से उठाई गई थीं। शेख वली मोहम्मद की गैरतमंद और हसास बीवी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और बीमार पड़ गई। शेख वली मोहम्मद ने एक ताजिर के यहाँ मामूली तनख्वाह पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। मुसलसल फ़िक्र और गम अंगेज़ ख़यालात ने इसकी बीवी को दिक के मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला कर दिया था। मकामी तबीबों ने अच्छी ग़िज़ाएँ और कीमती दवाएँ तजवीज़ करने के साथ मरीज़ा को खुश व खुर्रम रहने की ताकीद की, मगर बदकिस्मती से इस शिकस्ता हाल औरत को उन तीनों में से कोई चीज़ भी मुयस्सर ना आ सकी। अंजाम कार कुछ दिन बाद बड़ी कर्बनाक हालत में शेख वली मोहम्मद की बीवी का इंतकाल हो गया। अब वो अपने 5 साला बेटे मोहम्मद अली के साथ इस दुनिया में तन्हा रह गया था, जहाँ उसके सैकड़ों करीबी अजीज़ मौजूद थे। शरीक हयात से दाई जुदाई बड़ा जानगर अज हादसा थी। शेख वली मोहम्मद इस हादसे को भी बर्दाश्त कर लेता, मगर वो अपने इन अजीज़ों के चेहरे देखना नहीं चाहता था जो हर मोड़ पर सामने खड़े हुए इसका मजाक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए। हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।